समय कि जब शक्तियां संसार में आती हैं, संसार का रूप बदल जाता है। कैसे बदलता है? जैसे सूर्य के उदय होने से संसार में चहल पहल हो जाती है। जब सूर्य अस्त होता है तो सब दुनिया सो जाती है। इसी तरह से जब श्री गुरु महाराज जी का अवतार हुआ इस संसार में, सब सोई हुई दुनिया जाग। ये जो मोह निद्रा है, सोए हुए को तो जगा लेती है माता पिता की, बच्चा उठ के स्कूल जाने का समय, लेकिन मोह की निद्रा में सोए हुए संसार को एक गुरु के सिवा कोई नहीं जगाता। आज हम गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं और जागे हुए, चाहे उन्होंने जैसे भी जगाया। माता पिता को पता होता है कि बाप को जगा के कैसे स्कूल भेजा, कैसे ये काम करवाया, कैसे ये काम करवाया। ऐसे ही गुरु जानते हैं कि सोए हुए एक वो कैसे जगाया। अब जागे रहना, जागे रहना, ये तो निद्रा है, बहुत जल्दी आ जाती है। सब जरा सा भी कुछ इधर उधर का देखा उसमें हम खो जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि गुरु की शक्ति हमारे सर पर हमेशा बैठी हुई है। तो ये इनके जगाए हुए हम सब जीव हैं। जागना तो है ही है, पर ये हमेशा जागते रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उनके करने के लिए बस एक सिमरन करो, सिमरन करो। तो क्या हम जग जाते हो सब। उसने जगाया, कहते लागी लागी सब सही, लागी नहीं ये लागी तभी जानिए जो युद्ध करते कि जब हम जाग जाएंगे, हमारी जो विचार, हमारा जो ध्यान, हमारी जो सुर्त जब जागती है फिर कभी सोचिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय उसकी, हर स्थान में उसकी सुर्ती जागी रहती है। ठीक है, वो सब काम दुनिया के गुरु महाराज ने सबको सौंपे हैं, सब काम करते हैं, और हृदय भाव से उनकी याद, क्योंकि जब उनके साथ समय गुजरता है तो उनकी हर बात, हर
समय याद आता है। तो पूरी कोशिश करना। आज श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन है और उन्होंने कितनों को जगाया, कितनों को उन्होंने जगाया, कितनों को हम सबको जगाया। एक गुरु की शक्ति थी, हम सबको अपने श्री चरणों में लगाकर अपना समझे, अपना प्यार बांटा। हर एक चीज में गुरु महाराज जी का एक एक तपस्वी स्थल बना दिया हम सबके हृदय में। तो ये जो हमारे अंदर तपस्या की, ज्ञान की, उसकी प्रेम की जो चिंगारी है वो सदैव सुलगती रहे अंतर्भाव से। वो कभी बुझने ना पाए, वो कभी बुझने ना पाए, वो कभी बुझने ना पाए। श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना। अब देखो कई बार पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था कि को एक बार कोई चीज जगा लिया राजों भी, उसमें कोई अग्नि का एक रख लेते, उसके ऊपर राख डाल लेते, चाहे कंडे मुंडे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, उसको दबा देते। और जब आग जगानी है तो उसको या उसकी जो ऊपर राख रखी गई है उसको हटा देना। हटाने के बाद फूकनी के साथ उसके ऊपर कोई चीज रखनी और फिर फूंक लगानी, उससे फिर वो अग्नि जाग जाती थी। इसी तरह से जो हमारे भीतर गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर अग्नि का एक गोला रख दिया है। तो बाई चांस अगर माया के झोलों से जब जाए तुम्हारे पास वो श्वास की एक डोरी चल रही है, एक फूंक लगाना, तो उस फूंक से जो है ऊपर की जो धूल आ गई है वो हटके फिर उसी अग्नि में वो प्रज्वलित हो जाएगी। इसी तरह से रोज रोज थोड़ी देर सिमरन करके जो हमारे ऊपर माया का ये धूल चढ़ जाए, उसको सांस की एक एक फूंक से उसको रोज जगाते रहना। ये कभी हमारे हृदय भाव में बुझने न पाए। और हम इसी तरह किसी त्योहार में, किसी में जैसे स्वामी जी का जन्मदिन आ गया था, हम सब करते बैठेंगे। तो मैं जब श्री गुरु महाराज जी के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो गुरुदेव इतना प्रेम करते हैं तो भाई मैं तो उनसे पीछे हट नहीं सकती। तो मुझे भी अपने गुरु महाराज जी के ये जो भक्त हैं, ये जो प्यारे हैं, उनके मैं सबसे बहुत प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम है गुरु महाराज जी का आप सबके भीतर हमेशा जगता है। गुरु श्री महाराज।